Good morning students, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 20/12/2024 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक आज मैंने लिख दिया है, टॉपिक मैं बताऊँगा क्यों लिखा है। आज का टॉपिक है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास ये 7th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके कंपोनेंट्स देख लीजिए। पहला है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द डोमेन, नंबर 3 एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 4 अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, और लास्ट वन रिलेवेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले समझ लेते हैं राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। बेसिकली इस स्किल में हम लोग जो है ये डिसाइड करते हैं कि जो लेसन हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ाने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। क्योंकि ये सबसे पहला लेसन प्लान होता है, आपको इसको क्लास में पढ़ाना नहीं होता है, आपको एज सच बनाकर जो है अपने सुपरवाइज़र को जमा कर देना होता है। क्योंकि इस स्किल में जो है ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी लेसन हम पढ़ाएंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि बुक्स में जो है चैप्टर कोई भी शुरू होता है तो उससे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो क्या सीखेगा। इसीलिए मैंने टॉपिक लिख दिया। जैसे आज का टॉपिक एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, तो हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट में क्या चेंजेस लेकर आएंगे उनके लिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फ्रेम किया जाता है इस स्किल में हम लोग सीखते हैं। अभी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा जब आप लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब प्रेजेंटेशन टेबल आपको इस तरह से बना लेनी है। पहले कॉलम में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे कॉलम में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में एक कॉमन जो सेंटेंस आपको लिखना है, तो इसलिए इसको टॉप पे लिख देते हैं हम लोग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल, यानी जब लेसन कंप्लीट होगा तो स्टूडेंट क्या सीखेंगे। इसमें हम लोग 3 लेवल्स लेते हैं। तो जैसे पहले नॉलेज लेवल, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन और थर्ड वन एप्लीकेशन लेवल। तो इन लेवल्स पर क्या चेंज आएंगे स्टूडेंट के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे पहले में आप देख लीजिए, टू डिफाइन, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल। अब इसके आगे का जो है क्या लाइन होगी, टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ एसिड्स। अब देखिए मैंने यहाँ डिफाइन लिखा है और उसके अंडरलाइन कर दिया है, वैसी लिस्ट, फिर रिकॉग्नाइज। तो ये कहाँ से आया है अभी आपको मैं बताता हूँ। ये बेसिकली ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से आया है कि राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी दिया था, उसी से मैंने लिया है। और ये एक्शन वर्ब्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉलेज लेवल पर, कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर और एप्लीकेशन लेवल। ब्लूम्स ने 6 लेवल्स बताए थे, यहाँ पर हम लोग 3 लेवल्स ही लेंगे। और उसमें से भी हम लोग जो लेवल्स होंगे वो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन्स के लेवल हैं, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स के लेवल नहीं लिए हैं। प्लान में जो है सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पर ही हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, नहीं माइंड में क्या चेंज आ रहा है वही हम लोग देखते हैं। तो नॉलेज लेवल क्या होता है, नॉलेज लेवल पर रिमेंबरिंग दी इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर स्टूडेंट अपनी जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसको याद कर लेगा, उसको रिमेंबर कर लेगा, उसको एज सच प्रेजेंट कर लेगा। तो उसमें जो एक्शन वर्ब्स यूज़ हुए हैं वो है डिफाइन, लिस्ट, लेबल, मेजर, नेम, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, सेलेक्ट, स्टेट, राइट, अंडरलाइन। तो इन्हीं एक्शन वर्ब का यूज़ करते हुए मैंने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए हैं नॉलेज लेवल पर। तो पहला ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ एसिड्स, यानी स्टूडेंट जब लेसन कंप्लीट होगा तो स्टूडेंट्स जो है एसिड्स की मीनिंग को डिफाइन कर लेगा। तो यहाँ कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया है, नंबर 1 है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी आपको जो पहला है यानी डिफाइन, जब लेसन कंप्लीट होगा तो स्टूडेंट एक डेफिनेशन सीख जाएगा, डिफाइन करना सीख जाएगा किसकी, मीनिंग ऑफ एसिड्स की, यानी मीनिंग ऑफ एसिड्स वो सीख जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि लेसन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को ये आना ही आना चाहिए। तो आप एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखिएगा कि लेसन कंप्लीट होने के बाद यही मैंने पढ़ाया और स्टूडेंट में ये चेंज आ रहे हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स, टू लिस्ट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, कंपोनेंट 2 and 5। 2 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन लिया हुआ है। मैंने इसके ऊपर भी एक जो है क्लास मैंने लिया हुआ है, उसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें डोमेन्स के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया है, वो आपको और क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने कॉग्निटिव डोमेन में मैंने कहा नॉलेज लेवल पर क्या है, टू लिस्ट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स।
यानी आखिरी में जब लेसन कंप्लीट होगा तो स्टूडेंट एक लिस्ट बनाना सीख जाएगा, किसकी प्रॉपर्टीज़, किसकी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की एक प्रॉपर्टीज़ बनाना वो आसानी से सीख जाएगा। तो नॉलेज लेवल है, इसमें सिर्फ जो है इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करना सीखता है, रटना सीख जाता है आसानी से। तो ये एडिक्वेट है डोमेन्स के रेफरेंस में, यही है 2 कंपोनेंट। अब देखते 5 क्या, 5 है रिलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए मेरा टॉपिक क्या था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ एकदम कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, टॉपिक से ही रिलेटेड है, जो टॉपिक है उसी को ही कवर कर रहा है इस लेवल। नेक्स्ट देखिए, टू रिकॉग्नाइज द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, कंपोनेंट 3 एंड 4। 3 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए रिकॉग्नाइज करना सीख रहा है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़, किसी प्रॉपर एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस का। तो ये क्या है कि लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के एकदम एडिक्वेट है कि रिकॉग्नाइज करना सीख रहा है, क्योंकि नॉलेज लेवल पर इतना ही सीख सकता है स्टूडेंट। तो यही है नंबर 3 कंपोनेंट। अब देखते हैं 4th क्या है। 4th है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, यानी आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा फ्रेम करना है जिसको अटेन किया जा सके। ऐसा ना बना दीजिएगा आप ऑब्जेक्टिव कि जिसको अटेन ही ना किया जाए। आपने लेसन पढ़ाया, स्टूडेंट को कुछ आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा जब आप लेसन कंप्लीट करेंगे, तो वो एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा। यही है नंबर 4 कंपोनेंट, अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन लेवल। दूसरा लेवल आ गया कॉम्प्रिहेंशन लेवल, यानी ये नॉलेज लेवल से अपर होता है। अब कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर जो है कुछ एक्शन वर्ब्स हैं, जैसे एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, प्रेजेंट, फॉर्मुलेट, क्लासीफाई, जज, सेलेक्ट, इंटरप्रेट, ट्रांसलेट, आइडेंटिफाई, जस्टिफाई। तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या होता है, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यानी स्टूडेंट अपने जो है वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना सीख जाता है। इसकी मीनिंग होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें ये एक्शन वर्ब यूज़ हुए हैं। अब देखिए जो इसमें पहला मैंने जो है ऑब्जेक्टिव बनाया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कंपोनेंट नंबर 4। 4th वही है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, यानी जब आप लेसन कंप्लीट करेंगे तो एक क्लासिफिकेशन सीख जाएगा नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो वो ये क्लासिफिकेशन जान जाएगा एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस की, जिसको आसानी से अटेन किया जा सकता है जब लेसन कंप्लीट होगा। यही है नंबर 4 कंपोनेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टू इलस्ट्रेट द एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सब्सटेंस। अब कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 2। तो है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू डोमेन, यानी ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो ये इलस्ट्रेशन जब भी कोई स्टूडेंट सीख रहा है तो वो कॉम्प्रिहेंशन यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको आ गई है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इलस्ट्रेशन सीख रहा है स्टूडेंट। तो यही है नंबर 2 कंपोनेंट, यानी एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द डोमेन। तो डोमेन के अकॉर्डिंग ही जो है इसको बनाया गया है इस ऑब्जेक्टिव को। अब देखते 5th क्या है। 5th है रेलेवेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। टॉपिक है मेरा एसिड, बेसिक, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो कॉन्टेक्स्ट से ही रिलेटेड है, टॉपिक से ही रिलेटेड है। यही है नंबर 5th कंपोनेंट। एब्सर्ड नहीं होना चाहिए आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं लास्ट क्या है इसमें कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे, टू जस्टिफाई द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, कंपोनेंट 1 एंड 3। 1 वही है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे जस्टिफाई करना सीख जाएगा एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस की। तो ये एकदम ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर है कि लेसन कंप्लीट होगा तो ये स्टूडेंट में चेंजेस आएंगे ही आएंगे उसके बिहेवियर में। यही है नंबर 1 कंपोनेंट। अब देखते हैं 3 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए स्टूडेंट जस्टिफिकेशन सीख रहा है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस की। तो यही है एडिक्वेसी विद द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स के लेवल के एडिक्वेट है, इसको सीख जाएगा स्टूडेंट लेवल के ऑब्जेक्टिव्स में। ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल के हो गए हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन लेवल पर। एप्लीकेशन लेवल होता है लास्ट 1 है, तो इसमें स्टूडेंट को अप्लाइड नॉलेज आ जाती है इस लेवल के ऊपर। जो इसमें एक्शन वर्ब्स यूज़ हुए हैं वो है प्रेडिक्ट, एसेस, कंप्यूट, कंस्ट्रक्ट, यूज़, फाइंड, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, सेलेक्ट, शो। ये कुछ एक्शन वर्ड ओवरलैप भी हो रहे हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। बस उसको लिखने का जो स्टाइल होता है वो डिपेंड करता है मेन इसमें। अब देखिए इसमें अप्लाइड नॉलेज आ रही है, तो इसमें जो है जो पहला ऑब्जेक्टिव मैंने लिया है, टू एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन डे टू डे लाइफ, कंपोनेंट 1 एंड 2। 1 है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिएगा डे टू डे लाइफ में उनके एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के
के यूजेस को एक्सप्लेन करना वो सीख जाएगा। तो यही है अप्लाइड नॉलेज। कोई भी वो सब्सटेंस को देखेगा तो उसका जो है, जो उसकी यूज़ हैं कि उनका एसिड का यूज़ कहाँ है, बेसिस का यूज़ कहाँ है, सॉल्ट्स का, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो हम लोग किचन में भी यूज़ करते हैं, होम में हम ज़्यादातर एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स बहुत सारे हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना सीख जाएगा, उनके यूजेस को। तो एकदम जो है मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यही है नंबर 1 कंपोनेंट। अब देखते हैं 2 क्या है। 2 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन। मैंने आपको बताया ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। एप्लीकेशन लेवल पे वो अप्लाइड नॉलेज इसको आ रही है स्टूडेंट को, तो इस डोमेन के एडिक्वेट है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव, यही है 2 कंपोनेंट। अब देखते हैं सेकंड इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। टू डेमोन्स्ट्रेट दी टेस्ट फॉर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन डे टू डे लाइफ। कंपोनेंट 3 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन सीख रहा है किसका, टेस्ट का, कि कौन से टेस्ट हैं, वो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के जो टेस्ट हैं वो डे टू डे लाइफ में वो बता सकता है कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट्स है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन सीख रहा है। तो यही है 3 कंपोनेंट जो एडिक्वेट है रेफरेंस टू दी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स को वो कवर कर रहा है। देन कंप्लीट होगा, स्टूडेंट उसको आसानी से सीख जाएगा। लास्ट है टू फाइंड डिफरेंट एसिड्स यूटिलाइज्ड इन देयर होम। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब मैंने फाइंड यूज़ किया है। कंपोनेंट 4 एंड 5। 4 है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम। ठीक है, घर में वो डिफरेंट जो हम लोग एसिड्स यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ होता है हमारे किचन में तो या होम में, तो उसको फाइंड करना, वो आसानी से ढूंढ सकता है कि कौन एसिड्स हैं। ठीक है, तो अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम, जब लेसन कंप्लीट होगा तो उसको आसानी से इस ऑब्जेक्टिव को अटेन किया जा सकता है। ये 4 कंपोनेंट। अब देखते हैं लास्ट कौन सा, 5th, रिलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। देखिए मेरा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, टॉपिक से ही रिलेटेड है, एब्सर्ड नहीं है। कोई भी आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, तो वो टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो यही है नंबर 5th कंपोनेंट, रिलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से आप लोग अपना प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव स्किल में, जिसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल आप लेंगे। अब एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है। तो पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स, तीसरे में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी। कंपोनेंट्स वही जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए, उसको एज सच आप लिख दीजिएगा और हर कंपोनेंट के आगे 5 4 3 2 1 आप रेटिंग दे दीजिएगा। इस तरह से लिख दीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र रेटिंग देंगे आपको। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो वेरी गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 4 देने तो गुड, किसी कंपोनेंट पे अगर आपको 3 मिल रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री, किसी कंपोनेंट पे 2 तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको वो 1 देते हैं तो इसकी मीनिंग होती है पुअर। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होगा यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख देंगे, तो थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।